सभी को नमस्कार। न्यूज संभाग का बुलेटिन लेकर मैं विनोद आपके साथ। दोस्तों 9 बज चुके हैं। करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डी राजनीतिक खबरों को लेकर मैं आपके साथ हूं। चुनाव के दौरान लगातार मैंने आपको कभी जीरो ग्राउंड से तो कभी स्टूडियो से रोजाना आपको बुलेटिन दिखाया था। आज मैं आपके साथ स्टूडियो से हूं। कुछ साथी लगातार जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को रोजाना की तरह शेयर करके आगे बढ़ाएं। आज मैं खबरों के अलावा आज एक ऐसी खबर का विश्लेषण करूंगा जो सुबह से मेरे दिमाग में थी और इस पर मेरी कई दिन से नजर भी थी कि यह खबर जरूर आनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि ऐसी क्या खबर थी और क्या आना चाहिए। साथियों, आप लगातार जुड़ रहे हैं। खबर का शीर्षक निश्चित रूप से आपने पढ़ा ही होगा। खबर का शीर्षक क्या है अच्छी तरह आप देख लीजिए। फिर मैं आज क्या, मेरा थोड़ा ट्राईकोड खराब है। ट्राईकोड खराब नहीं, मेरा ट्राईकोड चोरी हो गया। समझोगा, मैं वीडियो बनाने गया नेताजी के यहाँ पर, वहां से मेरा ट्राईकोड चोरी हो गया। उसके बाद मैंने नया ऑर्डर किया है, लेकिन मैं आज बिना ट्राईकोड के आपको वीडियो दिखा रहा हूं। कई साथी लगातार जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सभी से मेरा कहना है कि एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं, जिससे अन्य साथी हमसे अधिक संख्या में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। राजनीति की वो कौन सी खबर जो आपको सबसे पसंद भी आएगी और कुछ लोगों का चेहरा बेनकाब भी करेगी। अभी मात्र एक शेयर हुआ है और अन्य लोग शेयर करके आगे बढ़ाएं। दोस्तों देखिए, खबर बहुत है। करौली, हिंडौन सिटी, भरतपुर, सवाई माधोपुर से बड़ी बड़ी खबर है। लेकिन मैं बिना देर के एक मुद्दे की खबर पाता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा बुलेटिन पर लेकर चलूंगा। आपने इस खबर का शीर्षक सुना होगा, सत्ता बदलते लोगों का रंग कैसे बदलता है। और विशेष कर छोटे नेता, जिनको हम छोट भैया भी कहते हैं, उनका रंग कैसे बदलता है। वो उम्मीदवार पर या भाभी नहीं है तो वर्तमान विधायक उन पर कब्जा कैसे कर लेते हैं। ये आपके लिए जो दर्शक मेहनत ईमानदारी जो करते हैं ना, उनके लिए वीडियो है। दोस्तों, सत्ता के सौदागर, जमीन के कारोबारी, भूमाफिया, सरकारी ऑफिसों की दलाली, ठेकेदारी, या कह सकते हैं अथाह संपत्ति इकट्ठे करने वाले लोग हर जाति और धर्म में होते हैं। वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से चलते हैं। उनको पार्टी, नीति, सिद्धांत से कुछ मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ मतलब होता है पैसों से। आज मैं चर्चा करूंगा करौली और सपोट्रा की। आज चर्चा होगी करौली और सपोट्रा की, और कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा। वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये फैक्ट क्या है और इनको आप किस उम्मीद से लेते हैं। देखिए, हरिमोहन जी, लवली राधे, सब लोग आप जुड़े, मेरे मुद्दे की बात पे आए। करौली से भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन सिंह गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा होगा जब उनको टिकट मिला तो कुछ लोग फोटो खिंचवाने में उनके साथ डर रहे थे। रात के अंधेरे में उनके घर पर आते थे और सुबह या जल्दी आते थे। यानी वो दोनों जगह सेटिंग कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ भी कर रहे थे, भाजपा प्रत्याशी की यहाँ भी कर रहे थे। आप पूरे चुनाव प्रचार की वीडियो देख लीजिए। उन लोगों का किसी का फोटो नहीं होगा, किसी का वीडियो नहीं होगा, किसी की अपील नहीं होगी। अच्छी तरह देख लीजिए। रात के अंधेरे में वो मिलने आते थे। ये वो लोग थे जो जमीन का कारोबार करते हैं, ऑफिसों में ठेकेदारी करते हैं, और इनके लिए नगर परिषद का एक पार्षद स्तर का पहली बार बना एक व्यक्ति लॉबिंग कर रहा था। वो लॉबिंग कितनी खतरनाक थी, करौली शहर में देखा है, वो सेंध भी लगी है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि हमको इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं हो सकते, ना आपके हो सकते, ना उस पक्ष के हो सकते हैं। किसी के सगे ये किसी कीमत पर नहीं हो सकते। चुनाव के प्रचार के वक्त ये बिल्कुल दूर थे। सिर्फ सुबह के सामने रात में अकेले जाते थे, मिल के आते थे
और कहते साहब आप ही चुनाव जीत रहे हो, ऐसा एक वखान करते थे। ये दिन में क्यों नहीं आते थे? क्योंकि दोनों जगह व्यवस्था संभाल रहे थे, कहीं का फोटो कोई निकाल नहीं ले, वीडियो कोई निकाल नहीं ले। लेकिन लोग बहुत चतुर हैं साहब, इन लोगों के फोटो बन चुके, वीडियो बन चुके। सपोर्टर के नेताजी के वीडियो तो अभी चल ही रहा है, वायरल हो रहा है ये सब। आइए सुनिए अब कहानी दूसरी। ये वो दोनों लोग थे जो दर्शन जी के यहां भी अपनी रोटी सेक रहे थे और लाखन जी के यहां भी सेक रहे थे। अब इनकी कहानी में ट्विस्ट कब से आता है? मतगणना यानी कल 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। मतगणना के दौरान करौली शहर में एक ऐसा चला कि शुरुआत में 2 राउंड तक दर्शन सिंह गुर्जर ने बढ़त ली। उसके बाद 2 राउंड के बाद धीरे 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 लाखन सिंह मीणा बढ़त लेते गए और 3 यानी 16वें राउंड तक बढ़त उनकी जारी रही, 16वें सत्र तक। तो जो लोग दिन में रात में दर्शन जी के पास आते थे, उन लोगों ने लाखन जी के लिए फटाके मंगा लिए और फटाके चलाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही 18वां राउंड करौली से निकलकर रामपुर फतेहपुर होते हुए मासेपुर बेल्ट गुर्जरिया में गया तो वह बाजी पलट गई। बाजी पलटने के बाद दर्शन सिंह गुर्जर लगभग 2000 से अधिक वोटों चुनाव जीते, तो उनका चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन क्या करें, मिठाई भी मंगा ली, फटाके भी मंगा लिए, सब कुछ इन्होंने मंगा ही लिया। तो देखिए सत्ता के बाहर रंग कैसे बदलता है, आप इसको बहुत ध्यान से सुने। वो लोग जो लॉबिंग कर रहे थे दोनों जगह, अब खुलकर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आ गए, खुलकर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आ गए। फोटो खिंचवाने से दूर हो रहे थे, वीडियो में नहीं आ रहे थे, रात के अंधेरे में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दर्शन सिंह गुर्जर चुनाव जीत के आए तो सबसे पहले वो माला पहना रहे थे, गाड़ियों के आसपास इकट्ठा हो गए, माला पहना रहे, दर्शन गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया। और तो और करौली का कलेक्टर सर्किल, ये अनाज मंडी, गुलाब बाग व अन्य स्थानों पर उन्होंने बड़ी संख्या में मिठाई वितरण शुरू करा दी और ये कहा, एक तरीका मैसेज दिया दर्शन जी को उनसे बड़ा कोई समर्थक या सोशलिस्ट नहीं है, ये उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन साहब चेहरा बेनकाब जरूर होता है, ऐसे लोगों के फोटो दोनों तरफ भी छप चुके हैं। ये दोनों जगह इन्होंने सेटिंग रखी, कांग्रेस के यहां भी रखी, भाजपा भी यहां रखी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने वोट किसको दिलवाया, जीता कौन, उनका उम्मीदवार प्रत्याशी उनका जीता कौन, ये उनका एक। हाँ, गुर्जर राजकुमार करौली में थोड़ा नाम बताने में थोड़ा हिचकिचाहट करूंगा अभी उनका, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि नाम बताना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, नाम बताना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि हाँ सही कह रहे हैं, ऐसे आदि विकास में रोड़ा बनते मनोज सही कह रहे हैं। केएल जराड़ा मैं क्लियर स्थिति कर देता हूं, कोई भी साथी अगर सुन रहा है तो मैं क्लियर करता हूं, मैं बहुत निष्पक्षता से काम करने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी प्रकार के लोग उसमें पाए जाते हैं। जमीन के सौदागर, भूमाफिया, सरकारी ऑफिसर में दलाली करने वाले, ये लोग हैं, ये एमएलओ को जकड़ कर रखते हैं अपने आसपास, और एक जगह नहीं 2-2 जगह सेटिंग रखते हैं। इसका उदाहरण मैंने मेरी आंखों से उस दिन देखा है जब परिणाम आया था। जो लोग दर्शन जी के यहां आने में हिचकिचाहट करते थे, जब मैं उनका वीडियो बनाता था, वो चुप के चले जाते थे, अंदर घुस जाते थे, मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करते थे। वो दोनों जगह सेटिंग रख रहे थे, क्योंकि एक पार्षद करौली में नगर परिषद का जो पूर्व है, वर्तमान नहीं है, कोई ध्यान रखना, एक पूर्व है, वो उनके लिए लॉबिंग कर रहा था। वो ये चाह रहा था कि वो लाखन जी के लिए काम करे, वो लाखन जी के लिए काम भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा है, और कुछ लोगों ने कहा है कि वो दर्शन जी के लिए भी यहां आ रहे थे। भाई जब तुम डबल जगह जा रहे हो तो थोड़ा स्तर तो बता दो, आपका स्तर क्या है। राजनीति में सबसे ज्यादा गिरावट ये आई है, राजनीति में जो गिरावट आई है, हमें इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। लाखन सिंह मीणा निश्चित तो बहुत विकास कराया, अच्छे लीडर हैं, लेकिन या तो वो उनको समझ नहीं पाए, और दूसरी तरफ दर्शन जी जो प्रबंधन है वो भी उनको नहीं समझ पाया। स्पष्ट रूप से है कि वो लोग जो फोटो खिंचवाने से डर रहे थे और जीतने के बाद मिठाई बांट रहे थे, वो कांग्रेस उम्मीदवार का अंदरूनी तौर पर प्रबंधन संभाल रहे थे। अब उन्होंने कैसा प्रबंधन संभाला,
अगर उन्होंने प्रबंधन सही संभाला तो बसपा उम्मीदवार को वोट कैसे चले गए। कांग्रेस से जो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी करौली शहर की, वो पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनता जान चुकी है उन लोगों को। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है, इसको आपको मानना पड़ेगा, उन लोगों ने भाजपा के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई। उसी का परिणाम है कि दर्शन गुर्जर को कम वोटों से जीतना पड़ा। क्योंकि उम्मीद थी करौली शहर में जिस प्रकार का रुझान था, दुकानें बंद हो गई थी मतदान के दिन भी और मतगणना के दिन भी, लेकिन जब मतपेटी खुली यानी ईवीएम खुली तो लगा ठेकेदारों की जो वोट के सौदागर हैं वो अपने प्रयोग में सफल हुए। ठेकेदार, वोट के सौदागर, दलाल अपने प्रयोग में सफल हो चुके और इसे एक तरीका से शहर में सन्नाटा पसर गया, बिल्कुल चिड़िया उड़ गई लगभग 2:30 बजे के आसपास। लेकिन जैसे ही दर्शन जी की जीतने की घोषणा हुई, शहर में खुशी हुई और वही लोग, मेरा इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं, वही लोग फिर मिठाई लेकर सबके सामने आ चुके और मिठाई बांट रहे हैं, जगह जगह मिठाई बांट रहे हैं, फब्बारे छोड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है भाई? एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया था, अगर नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा, कि फटाके मंगाए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए और फटाके मंगा लिए, मिठाई अपनी गाड़ी में रख ली, क्योंकि 7वें राउंड तक कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे थे लगभग 10,000 वोटों से। जैसे ही भाजपा उम्मीदवार की 11 से 4 जीत की घोषणा हुई, हालांकि बाद में वो काफी वोटों से जीते हैं, 2200 से लगभग, तो वो ही फटाके दर्शन जी का जो ग्रुप है उसके तरफ आ गए। ये बात है। अरे विश्राम सिंह नेकाड़ी साफ साफ कह दो, मार्केट में पैसों से वोट मिले, ये कोई बात नहीं है। मार्केट ने दर्शन जी को बहुत अच्छा वोट दिया है। आपकी जानकारी बता दूं, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 21,000 वोट लिए उन्होंने मार्केट से। मार्केट को दौड़ देना बंद कीजिए। मैंने ये कहा इसी प्रकार के लोग सब जगह रहते हैं, इंडोर में भी है, सपोर्टरा में भी है, टोडावी में भी है। आपको ये ध्यान अच्छी तरह करना पड़ेगा। आप सिर्फ मार्केट में मत जाइए और आपको इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। ये कहने का मेरा अर्थ सीधा आपको ये है, क्योंकि कई बार होता है बूढ़ सिंह चौधरी से मैं जरूर हंसराज जी के बारे में, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, हंसराज जी के बारे में बता रहा हूं, अभी चिंता मत के। हाँ, लवली बरोला कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जानते होंगे। नहीं, उम्मीद क्या है भाई, यहाँ जो कांग्रेस का वोट बैंक था, काफी वोट बैंक था, गहलोत के नाम पर वोट मिले हैं, सीएम के नाम पर, अल्पसंख्यक समाज का वोट उनको मिला ही है, एससी समाज का वोट कांग्रेस को मिला ही है। इसमें कहने वाली बात क्या है, लाखन जी को जो वोट मिलना था वो मिलता है। इस प्रकार के लोग हो सकता है 150 वोटों को थोड़ा डिस्टर्ब करा पाए हो, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। ये बात हुई दर्शन जी की। अब मैं बात करता हूं हंसराज मीणा की। सपोर्टरा से हंसराज मीणा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। कह सकते हैं रमेश मीणा जी को जितने वोट मिले होंगे उसके बराबर, पौन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा वीडियो लगा रहा हूं, इतने वोट उसमें मिले हैं। लेकिन डबल गेम वहां भी खूब हो रहा था, नहीं ये आंकड़ा और जाता था, ये आंकड़ा लगभग 50-60 को बढ़ जाता था। डबल गेम हुआ, रमेश जी के साथ भी डबल गेम हुआ। जिन वो सरपंचों पे विश्वास करते थे वो वहां भी हाजिर रहे थे और वहां की टीम इधर आ रही थी। जब रमेश मीणा जी की हार की घोषणा लगभग 11 बजे हो गई और हंसराज बालोती वहां से निकलकर जा रहे थे, तो कितने लोग उनके साथ थे, कौन कौन इसको घेर लिया, वो लोग कई प्रचार में देखे क्या आप लोगों ने? हालांकि ये सब काम सपोर्टरा में कम, क्योंकि सपोर्टरा में सिर्फ आमने सामने का बिल्कुल मुकाबला था। हिंडौन सिटी, करौली में आमने सामने का मुकाबला था, लेकिन हिंडौन सिटी और करौली में जमीन का जो सौदा होता है ना शहर में, उस प्रकार के लोग अधिक संख्या में थे। और रही बात हंसराज की, तो हंसराज ने इस प्रकार की किलेबंदी करी कि उसमें सेंध नहीं लग पाई। अनुमान था कि हंसराज 60,000 वोट चुनाव जीतेंगे, सब लोग भी कह रहे थे, चर्चा भी थी, लेकिन सेंध लगाई, ये अलग बात है। आज का वीडियो सिर्फ दोस्तों आपके लिए इतना कि हमें इस प्रकार के लोगों से परहेज रखना चाहिए, जो दूसरे प्रकार जो वो लोग हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं कि सभी जगह शिवदयाल सैनी इन सब की लिस्ट बनाई विनोद जी, सबका नंबर आएगा। नंबर का क्या करना है भैया, अपन को किसी का नंबर नहीं लेना है, अपन को किसी का नंबर नहीं लेना है, अपन को सिर्फ ये करना है कि हमें इस प्रकार के लोगों से दूर रहना है। दोस्तों 109 से अधिक लोग इसको देख रहे हैं,
मेरा एक बार सभी से वीडियो यदि 109 लोगों को पसंद है, 109 लोग पसंद हैं, तो उसे 109 लोग शेयर करें। न्यूज संवाद कल मैं सपोर्टरा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूंगा, और हिंडौन सिटी के जो लोग देख रहे हैं, एक गरीब की बेटी ने किस प्रकार एक परिवार पर भारी पड़ी है, बसपा और भाजपा को पूरी तरह का ध्वस्त कर दिया है। क्या अब नगर परिषद और प्रधान का जो पद है उसमें भी कुछ चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा? का बिल्कुल दर्शन सिंह जी मंत्री बनने चाहिए। मंत्री जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्राम सिंह नेकाड़ी दर्शन जी को मंत्री बनना चाहिए। मंत्री तो उनके ये है, लाला माले गुर्जर भी कभी मीना को वोट नहीं देते, ये सब हैं। सब साथी आप अपनी जगह, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों को वीडियो पसंद आया उसको जरूर करें, और मैं चाहता हूं उन लोगों तक जरूर ये वीडियो जाना चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत करी है। राजकुमार का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है भाई साहब, इस पे भी आते हैं। सुरेंद्र संकट क्या हाल है भैया? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है चुनाव में, बहुत डीपली स्तर पे मैं रिपोर्टिंग की है। करौली सपोर्टर टोडा में, हिंडौन सिटी में और गंगापुर में, वो चेहरे जरूर बेनकाब होने चाहिए। जो दो जगह आप देख लेना, कांग्रेस में जो पावर में थे वो का वही ग्रुप अब भाजपा को पकड़ेगा। इसके लिए फील्डिंग सजना शुरू हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों से सेटिंग हुई। करौली में भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगी, आखिर कोई कारण तो होगा। सेंध कहां से लगी, किसने लगाई, कौन था? भारतीय जनता पार्टी को एक जाति की तो है नहीं, सभी थे। बल्लू सिंह गुर्जर, सही कह रहा हूं मैं? तो बार बार जो दोगले लोग होते हैं दोनों तरफ वो अपना हाथ रखते हैं। भाई आज आप फोटो वीडियो खिंचवाने में से परहेज कर रहे हो, रात के अंधेरे में मिलने आ रहे हो, और जब चुनाव जीत रहा उम्मीदवार तब सबसे आगे मिठाई बांट रहे हो। किसने कहा आपसे मिठाई बांटने की? दर्शन जी ने कहा नहीं होगा, उनके परिवार ने कहा नहीं होगा। और आपको खुशी इसलिए नहीं है कि आप उस समय उनके साथ थे नहीं। इसमें एक बार फिर इसमें वही लोग शामिल हैं जो जमीन का कारोबार करते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती है, एक ग्रुप होता है इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनका एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप बनाकर इस प्रकार का काम करते रहना चाहिए। बल्लू सिंह गुर्जर, सही कहा भाई साहब। हरिओम गुनाबाद तानाशाही खत्म होनी चाहिए करौली जिले से। और विनोद कुमार सैनी, राधे राधे। दर्शन जी की जीत में आपका ही सहयोग रहा, आपके लिए सलूट, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कुछ तो माना आपने। ये वही बात। अब आते हैं अपन करौली की कुछ खबरों को लेकर। आज का शिवराम मीना, आपने बहुत सहयोग किया है बीजेपी को जिताने में। शिवराज मीना, मैंने तो लाखन जी की वीडियो खूब चलाई है ना, चिंता मत करो, पूछ लेना जाके, ठीक है सर। अब आते हैं करौली की खबर पर। करौली के अकोलपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध तौर पर हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने से परेशान होकर, नाराज होकर आज जाम लगाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश मीना ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। मामला यह है कि राजपूत जाति का एक युवक से कुछ लोगों को विवाद हो जाता है और परिजनों आरोप पर गोली मार दी गई। अस्पताल लेकर आए, अस्पताल के करौली डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि गोली नहीं, एक्सीडेंट का मामला है। परिजन जयपुर लेकर गई। अब बड़ी बात, जयपुर में उसके गोली निकली है, यह है सीधी बात, गोली निकली है। आए, हत्या के मामले की मांग की, दर्ज करी। सुबह आज दर्शन सिंह गुर्जर के आवास पर पहुंचे, फिर जाम लगा दिया और दर्शन सिंह गुर्जर जयपुर चले गए। लेकिन उनके बेटे युवराज विश्वेंद्र सिंह ने, विष्णु ने, वह मौके पर पहुंचे, समझाइश करी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। खबर हिंडौन सिटी से बहुत गमगीन करने वाली है। हिंडौन सिटी से खबर है, एक बालिका करंट की चपेट में आ गई। बालिका को बचाने के चक्कर में उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। यानी मां की ममता सब पर भारी पड़ती है, ये एक बार फिर आपके लिए साबित हुआ है। मां की ममता सब पर भारी पड़ती है, एक बार फिर साबित हुआ। हिंडौन सिटी की ये बड़ी घटना है, अभी अभी शाम के समय की है। और सड़क दुर्घटना में एक कर्मचारी की मौत भी हिंडौन सिटी में हो चुकी है। आशुतोष पाराशर
आशुतोष पारस सर मेरे मित्र हैं और करौली के बहुत वरिष्ठ वकील हैं। आप कभी कानूनी सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं आशुतोष से। एक पूरा ग्रुप है जो नेक्चू चलाता है। बिल्कुल आशुतोष सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी करौली के जिला न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ये सही कह रहे हैं कि पूरा ग्रुप है जिसका, बिल्कुल आशुतोष जी, पूरा ग्रुप है जो सिस्टम को हैंग कर लेता है। ये भी सिस्टम को हैंग कर सकता है, क्योंकि जो डबल गेम खेलता है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। आप डबल हो, किसी के नहीं हो सकते। अरे जिसके एक रहो उसके कम से कम एक तो रह के रहो। और नेताओं को भी क्या होगा, इनको पेट छीने वाले पसंद है, इसलिए डबल गेम करने वालों को नजदीक से ले देते हैं। आप देख लो, अनीता जाटव इंडो सिटी की चुनाव जीत चुकी है, वरुण जाटव जी हार चुके हैं, लेकिन सरकार क्या है, बीजेपी की बन गई। सरकार बीजेपी बनी तो वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ज्यादा पावर रहेगा नहीं विधायक का, इसलिए अब वो बीजेपी में चिपकने की प्लान हो गई। बसपा के साथ तो ऑलरेडी है ही है। ये एक सिस्टम धीरे धीरे चलेगा। ऐसे लोगों से आपको जरूर बचना चाहिए। और ये वो सिस्टम है, आप सुन लीजिए, जाएंगे अपनी गाड़ी में साफा रखेंगे, माला रखेंगे और गुलदस्ता। जैसे भी कोई अधिकारी आएगा उसको गुलदस्ता भेंट करने वाली एक टीम होती है। नेता आएगा, एक साफा को 10 जगह पहना देंगे। ऐसे लोगों से बचो, ये लोग विकास में बाधक हैं, आपका व्यवधान पैदा करेंगे। निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए। कल एक इंडो सिटी की खबर को लेकर मैं आपके साथ हूं। गब्बर सरदार, क्या हाल है गब्बर भाई? करौली के लिए दर्शन जी क्या कर सकते हैं, वार्ता करेंगे भाई, इसका करेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का बदला नहीं आया, उसके बेटे विजय बैसला पूरी तरह हार चुके हैं। महेश चरोरा, राम राम भाई महेश, क्या हाल है? तो साथियों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग आप जुड़े मेरे साथ। कल फिर मैं आपके साथ रहूंगा और है ना, कल फिर मैं आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। राजीव गुर्जर कह रहे हैं विजय घमंडी हार गया, लाला माते कह रहे हैं पूरे राजस्थान में गरीब अत्याचार हो रहे हैं, बंद होने चाहिए। हरिओम गुनावत जी का ये मैसेज है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। संतोष शर्मा, ठीक है साहब, बिल्कुल धन्यवाद संतोष जी। भय सिंह गुर्जर, गुड नाइट। गुड नाइट, क्या हाल है भय भाई? अनमोल शर्मा कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मैं आपको मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर इसी समय आपको एक अलग खबर के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।